Welcome everyone in our channel Medical Knowledge. Please like, share and subscribe our channel. Today we will discuss about urinary tract infection. In short हम इसको UTI भी कह सकते हैं. तो UTI में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में कॉमन क्यों होता है. इसकी बहुत सारे अलामत कॉजेज़ हैं जो जिसकी वजह से ये कॉमन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मोस्टली एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड स्मूथ मसल्स. जो भी स्मूथ मसल्स हैं किडनी की, यूरेटर की, ब्लैडर की, यूरेथ्रा की, वहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है. रिलैक्सेशन की वजह से यूरिन स्टेसिस होगी और यूरिन स्टेसिस होगी तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी. इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होता है प्रेगनेंसी में. जो सेकेंड कॉज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, इसका है कि ग्रेविड यूट्रस, यानी जो ग्रोइंग बेबी है उसकी वजह से यूट्रस का साइज एनलार्ज करता है, और जो यूट्रस एक्सर्ट करता है प्रेशर ब्लैडर पर, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज वेट जो है ब्लॉक कर देता है ड्रेनेज ऑफ यूरिन को फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. अगेन स्टेसिस ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर एज वेल एज इन द यूरेटर्स. ऑल्सो देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड अल्टीमेटली लीड्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब हम बात करें कि और क्या वजह है कि प्रेगनेंसी में कॉमन होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, अगर कोई स्टेरॉयड ले रहा है तो उसमें भी ये कंडीशन कॉमन होती है प्रेगनेंसी में. तो यूटीआई इज़ डिफाइंड ईदर एज लोअर ट्रैक्ट, यानी कि लोअर ट्रैक्ट में हम यूरिनरी ब्लैडर आएगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या अपर ट्रैक्ट यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी. तो ये दोनों ही इसमें आते हैं. ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है. और इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में 3 कैटेगरीज या 3 क्लिनिकल एंटिटीज़ डिस्क्राइब की गई हैं. फर्स्ट, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया. नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट बट सिम्टम्स आर नॉट देयर, यानी कि सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे पेशेंट में, लेकिन जब आप यूरिन कल्चर कराओगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. सेकंड, एक्यूट सिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो कि 1 to 4% केसेस में प्रेजेंट होगा. एंड द थर्ड इज़ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि 0.5 to 2% केसेस में आपको मिलेगा. तो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया है. और जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन में एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब आगे आने वाली जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस लेडी में. तो मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्री टर्म बर्थ एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी फॉर द फीटस. क्या एटियोलॉजी है इसकी, विच आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज यूटीआई. नॉर्मल पेरिनियल फ्लोरा, जिसमें कि इकोलाई का इन्फेक्शन 75 to 90% केसेस में मिलेगा आपको. अदर फ्लोरा भी हैं जैसे कि क्लैप्सेला, प्रोटियस, साइट्रोबैक्टर, एंट्रोकोकस, ग्रुप बी, बीटा हेमोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस. तो फर्स्ट एंटिटी जो हमने अभी प्रीवियसली इन शॉर्ट बताया था, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया. तो टिपिकली ये जो प्रेजेंट होता है एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया वो अर्ली प्रेगनेंसी में मिलेगा, या फिर आपको जो क्वार्टरली ऑफ केसेस आइडेंटिफाइड एंड द सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर. एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हम जब कब कहेंगे, जब व्हेन अ बैक्टीरियल काउंट ऑफ सेम स्पीसीज ओवर 10⁵ per ml in mid stream clean catch specimen of urine on 2 occasions is detected without the symptom of urinary tract infection. मीन्स कि अगर आप जो यूरिन एग्जामिनेशन करा रहे हो उसमें कॉलोनी काउंट बैक्टीरिया की 10⁵ per ml से ज़्यादा हैं मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन में, और 2 occasions में आपने कराया है, दैट इंडिकेट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया.
एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया 25% केसेस जो इन्फेक्टेड है विद एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया वो डेवलप हो जाता है, उनमें सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ स्टडीज़ हैं कि जो बैक्टीरिया जिन पेशेंट में हुआ है वो एसोसिएटेड होते हैं विद प्री टर्म और लो बर्थ वेट इन्फेंट, यानी जो बेबी का वेट है वो कम होता है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि इसको एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया है तो स्क्रीन वुमेन एट हाई रिस्क, यानी जो हाई रिस्क पेशेंट है उनकी स्क्रीनिंग करेंगे हम। कौन कौन से हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है आके कि उसको प्रीवियसली यूटीआई हुआ था, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट एनॉमली है उसमें, या पेशेंट जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको डायबिटीज़ है, या फिर प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री दे रही है कि प्रीवियसली भी उसका बेबी जो है प्री टर्म डिलीवर हुआ था, तो उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे ऐसे पेशेंट की या ऐसी प्रेग्नेंट लेडी की। एंड द नेक्स्ट डायग्नोसिस इज मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मोर देन 10⁵ पर ml। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, हम किस तरह से मैनेज करेंगे अगर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया है, तो इनमें से कोई सी भी ड्रग्स हम दे सकते हैं, लाइक एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम 3 times a day, और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 मिलीग्राम वाइसन अ डे, और सेफेलेक्सिन 500 मिलीग्राम 3 times a day, एमोक्सिसिलिन क्लेविक्लोनिक एसिड 875 मिलीग्राम BD हम दे सकते हैं। या इन एंटीबायोटिक का कोर्स 10 to 14 डेज देने के बाद जो पेशेंट है वो 70 to 100% केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं या रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड जो क्लिनिकल एंटिटी थी वो थी एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। जैसे कि ये पहले भी बताया है कि पायलोनेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। तो पायलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, पैरेन्काइमा, पेल्विस, कैलिक्स एंड हाइलम, टिपिकली ड्यू टू अनस्पेसिफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ मोस्ट सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी क्या इटियोलॉजी है, इसमें भी अगेन द मोस्ट कॉमन organism is E. coli, which is present 70 to 80% cases, which is responsible for 70 to 80%. Klebsiella pneumoniae, that is 3 to 5%. Enterobacter or Proteus 3 to 5%. Gram positive organism including group B, Streptococcus and Staphylococcus aureus in 10% cases. So what will be the sign and symptoms of acute पायलोनेफ्राइटिस? नंबर 1, एब्रप्ट ऑनसेट विद फीवर। पेशेंट कंप्लेन करेगी कि उसको फीवर हो रहा है विद चिल्स, यानी ठंड के साथ कभी भी होगी उसको फीवर की कंप्लेन पेशेंट करेगी। या पेशेंट कंप्लेन कर सकती है पेन हो रहा है उसके लंबर रीजन में, वन साइड या बोथ साइड भी हो सकता है, या उसको भूख नहीं लग रही होगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन भी होगी। और जो पेशेंट कंप्लेन करेगी सिम्टम्स की, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी प्रेजेंट होगा। टेंडरनेस भी देखी जा सकती है जब हम पालपेट करेंगे कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पे, तो वहाँ पे टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगी। और अगर किसी को एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हुआ है तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लाइक जो ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन है यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्री टर्म लेबर हो सकता है, यानी जो डिलीवरी है वो टर्म से पहले हो सकती है, 37 वीक से पहले। प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, यहाँ इमेज में शो किया गया है प्री एक्लेम्शिया के साइन, यानी जो ब्लड प्रेशर है प्रेग्नेंट लेडी का वो रेज्ड होगा, उसमें एडिमा भी मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, या वेट गेन होगा, प्रोटीनूरिया मिलेगा अब अगर आप यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे तो, या फेशियल पफिनेस भी मिलती है। सेकेंड, थर्ड इज कोरियो एमनियोनाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन मिलेगा कोरियोन और एमनियोन का। पोस्ट पार्टम एंडोमेट्राइटिस भी मिल सकती है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर डिलीवरी ऑफ द baby. So how will you diagnose the case of acute pyelonephritis? Again, clinical symptoms will be there as earlier described. And second is urine analysis and culture हम कराएंगे. Hospital admission for parenteral antibiotic that can later be converted to oral regime. पहले हम उसको पेरेंट्रल एंटीबायोटिक देंगे IV IM, या उसके बाद हम जो है ओरल रेजीम पे लाएंगे पेशेंट को।
Suppressive antibiotic are typically used for remainder of the pregnancy to prevent recurrence ना हो, तो हम उसके लिए again antibiotic use करेंगे. Parenteral or broad spectrum beta lactams are the preferred antibiotic for initial empiric therapy of pyelonephritis. Now the treatment of pyelonephritis, mild to moderate अगर pyelonephritis का केस है तो हम इसमें ceftriaxone दे सकते हैं 1 ग्राम IV 24 आवर्सली, और सिफिपिन दे सकते हैं 1 ग्राम 24 आवर्स. एमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलोनिक एसिड 1.2 ग्राम एवरी 12 आवर्स, और एजिट्रोनाम 1 ग्राम एवरी 8 to 12 आवर्स. सीवियर केस है अगर एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस का, उसमें हम टिट्रास्लेन विद क्लेवुलोनिक एसिड 3.1 ग्राम एवरी 6 आवर्ली, या अगर यूरिनरी स्टेसिस या इम्यूनो सप्रेशन है पॉलीनेफ्राइटिस का केस है तो हम उसमें पिप्रासिलिन विद टेजोबैक्टम 3.375 ग्राम एवरी 6 आवर्ली, मीरोपिनम 0.5 ग्राम एवरी 8 आवर्ली, एट्रोपिनम 1 ग्राम एवरी 24 आवर्ली, या डोरिपिनम 1 ग्राम एवरी 8 आवर्ली. Now the third and the last clinical entity which is earlier described in UTI, that is acute cystitis. So acute cystitis is a rare condition which affect only 1% of the pregnant women. प्रेगनेंसी में जो ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम असेंडिंग इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शंस यूरेथ्रा के थ्रू जा रहे हैं उन्हीं से ही ये एक्यूट सिस्टाइटिस होती है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया का केस है, मीन्स काफ़ी दिन से एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस केसेस में भी एक्यूट सिस्टाइटिस हो सकता है. एक्यूट सिस्टाइटिस के आपको अगेन सिम्टम्स मिलेंगे, डिस्यूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन. पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगी तो पेन की कंप्लेन करेगी कि ड्यूरिंग यूरिनेशन उसको पेन हो रहा है. फ्रीक्वेंसी यानी बार बार यूरिन करने के लिए जाएगी पेशेंट, और अर्जेंसी भी होगी वहाँ पे, यानी एकदम से उसे अर्जेंट यूरिन पास आउट करने की डिज़ायर होती है. और क्या इसमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, सुप्राप्यूबिक पेन मिल सकता है इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टमिक इलनेस, अगर नहीं होगी लेकिन फिर भी सुप्राप्यूबिक पेन मिल रहा है. हिमेचूरिया मिल सकता है यानी कि ब्लड यूरिन में मिल सकता है, या फिर lower urinary tract infections with pyuria means pus in the urine accompanied by sterile urine culture may be from urethritis caused by chlamydia trachomatis. Now management of acute cystitis, इसमें क्या करेंगे हम कि increase oral fluid index यानी कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ओरल फ्लूइड इंटेक ज़्यादा ले, मीन्स इंटेक ज़्यादा करें, यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा ले, वाटर ज़्यादा ले. एडवोकेटेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन विद फीचर ऑफ सिम्टोमेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है उसको. नेक्स्ट जो ड्रग है एक्यूट सिस्टाइटिस में हम नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 मिलीग्राम BD दे सकते हैं 7 डेज़ के लिए. यूरिन एल्कलाइजिंग एजेंट भी हैं जैसे क्रैनबेरी जूस भी एक गुड एल्कलाइजर है यूरिन, तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.